अपर पोस्ट में जो होता है वो होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जब ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखा, एपीपी साहब को देखा, अब एपीपी और पीपी का बाप, ठीक है, ये है द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन in the state consuming of a director of prosecution as many DD of prosecution as his things fit। यहां पर देखो, मैंने हमेशा क्या क्या पीपी के आगे में एपीपी आता है ना, तो सिमिलरली अब इसका जो पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्टोरेट जो स्टेट का होता है, तो मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर्स अगर उनको लगते हैं, तो डायरेक्टर एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ डीडी एंड एडीडी, हर डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टोरेटिव ऑफ प्रोसिक्यूशन और देखा जाए तो असिस्टेंट भी होता है। तो इन पर्सन की जो अपॉइंटमेंट होती है, मैंने क्या कहा, पीपी और एपीपी का बाप, ठीक है, ये अपर लेवल ऑफ पोस्ट में होता है। ये इसको जो प्रैक्टिस होती है नॉट लेस देन, कितना बोला है यहाँ पे, कितना बोला है यहाँ पर, 15 years। और इसके पहले हमने कितना पढ़ा था, 10 years। 7 years। नहीं 10 years। years। 10 गलत years। मत बोलो, गलत मत बोलो, इसीलिए मैंने आपको जोर लगा के ये बात पूछी है। हमने इससे पहले 10 years पढ़ा था, अब देखो इन लोगों का कैसे इन्होंने इंक्रीज किया, इट इज 15 years। लिखो, मार्क करो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। और हैज बीन अ सेशन जज, यहाँ तो वो जब तक के लिए सेशन जज रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर वो प्रैक्टिस में रहे हैं 7 years, असिस्टेंट 7 years, और जो मेन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो है 15 years। मैं फिर बोल रही हूँ 15, 10 years सीआरपीसी में हुआ करता था, अब है 15 साल, समझे ना। A directorate of the prosecution shall be headed by the director of prosecution who shall function under the administration control of the home department and state। अब ये सारा जो कंट्रोल होता था ना, ये इनके स्टेट के अंदर, अगर हम लोगों को 259 कुछ याद आ रहा है सीआरपीसी का, तो आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टिविटी बैठेगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट शैल बी अ सबऑर्डिनेट टू दी, अब इनको बोला है ऑब्वियसली कि जो भी डेप्यूटी डायरेक्टर होगा या एडीडी होगा वो सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को। यहाँ पर इन्होंने सिंप्लीफाई बता दिया कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर जो सबऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, डेप्यूटी डायरेक्टर शल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पर इन लोगों को सबऑर्डिनेशन की बात बता दी आप लोगों को, फोर्थ पॉइंट के इधर लिख दो सबऑर्डिनेट, ठीक है, लिख दो सबऑर्डिनेट, याद रहेगा हमेशा के लिए। चलो, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल एपीपी स्पेशल पीपी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेक्शन 18 टू कंडक्ट द केसेस। अब ये जो है ना, वहां पर हाई कोर्ट के केसेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। पहले कौन सा सेक्शन हुआ करता था पता है आप लोगों को, यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 ऑफ 18 बोला गया है। इससे पहले कौन सा हुआ करता था, अगर याद रहेगा तो बताओ। कौन सा मैम? सेक्शन 8, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 8 है ना, ऑफ सेक्शन 18। यहाँ पर सेक्शन कौन सा हुआ करता था पता है सीआरपीसी के अंदर, पता है? 24। याद करो, कुछ तो याद करो। हमने क्या पढ़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ पे पढ़ा, नए एक्ट के अंदर किस में पढ़ा तुमने, 18 में पढ़ा। उससे पहले सीआरपीसी में कहाँ पढ़ती थी, 24। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान तो दो यहाँ पे, ध्यान तो दो, समझा। सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, ऑफ 8, सबसेक्शन 8 की बात की जा रही है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बात की जा रही है। अब का नया सेक्शन कौन सा है, 18। इससे पहले कौन सा पढ़ते थे, 24।
यार याद करो, ऐसा मत करो, मैं 18 पढ़ा के आई हूँ आप लोगों को, तभी पूछ रही हूँ, वरना मैं पूछती भी नहीं। To the conduct of the cases of High Court shall be subordinate to the Director of Prosecution. Every public prosecutor, additional PP, special PP, appointed by the state government under subsection 3 of subsection 8 of 18. ये public prosecution की बात कर रहा है आपको, ये subsection 1 और 3 और 8 के बारे में बोल रहा है. To conduct the cases in district court, APP appointed under subsection 1 of section 19. अब हम लोग ने section 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पढ़ा था, ठीक है. ये सबऑर्डिनेट हो जाएंगे टू डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब ये लोग हायर पोस्ट पे है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके कम वाला है, एपीपी उसके भी कम वाला. समझा? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? क्लियर? कोई डिफिकल्टी यहां तक नहीं? No, आगे ma'am. बढ़ो. The powers and functions of the director of prosecution shall monitor the cases, जो कि 10 years की punishment है, with or without life imprisonment है, death है. To expedite the proceedings, to give an opinion on filing of appeal. Expedite का मतलब होता है फास्ट खत्म करके और सीधा वो अपील में जा सके, इस तरीके की प्रोसीडिंग्स होना चाहिए जिसके लिए ये कहा जा रहा है. समझा? क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ू मैं. The powers and functions of deputy director shall be examined and scrutinize the police report. अब देखो ये ना पुलिस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने क्या इससे पहले हमने पढ़ा है क्या कहीं पे? सीआरपीसी में पढ़ा है क्या आपने इस बारे में? 2 आवर में. हाँ 2 आवर. 2 आवर. लेकिन आप मुझे बताओ सीआरपीसी में आप लोगों ने यही सबसेक्शन को कहीं पर आपने जो डायरेक्टिव ऑफ प्रोसिक्यूशन इसको पढ़ा था? हमने 25. बेबी यू आर स्टडीड इन 25A ऑफ सीआरपीसी. Yes, ma'am. 25 में. 25A नॉट 25. 25. 25A में हमने इसको पढ़ा हुआ था सीआरपीसी के अंदर. याद करो ना, सीआरपीसी को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो. वहां पर ये कहीं पे भी नहीं दिया गया था कि 10 ईयर और मोर लाइफ इम्प्रिजमेंट के केसेस में जो डेथ होती है उनके केसेस में ये डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो है केसेस को मॉनिटर करेंगे, ध्यान रखेंगे. जो पनिशमेंट होगी, जिसकी सेंटेंस होगी 10 साल, फाइन और उसके साथ में डेथ का भी इम्प्रिजनमेंट होता है, तो इन केसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए, एक्सपीडाइट का मतलब है फास्टेस्ट फास्ट चलने के लिए, वो इस बात पर ओपिनियन देंगे कि जैसे अपील हो सके. ठीक है, चलो. Power of function, the deputy director prosecution shall examine, scrutinize police report and monitor the cases in which the offences are punishable for 7 years or more, less than 10 years, ensuring the expeditious disposal. इसका मतलब है कि डेप्यूटी डायरेक्टर को पावर दिया गया है कि वो जो पुलिस रिपोर्ट है उसको स्क्रूटनाइज कर सके, उसको देख सके, उसको एग्जामाइन कर सकते, उसको मॉनिटर कर सके, और जो ऑफेंसेस पनिशेबल है फॉर 7 years या उससे के ज्यादा या कम 10 years से कम, और उसको एक्सपीडियसली डिस्पोजल का मतलब है कि फटाफट वो केस को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए. सालों साल केसेस नहीं चलेंगे. यही है जो मोटो है हमारा न्यू बीएनएसएस का. ठीक है. उसके बाद में देखो कि द फंक्शन ऑफ असिस्टेंट. अब हमने डेप्यूटी डायरेक्टर देखा, असिस्टेंट क्या करेगा? वो मॉनिटर करेगा उन केसेस को जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 years है. समझा? उसके बाद में क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेनिंग इन 7, 8, 9. अब हमने सबसेक्शन 7 देखा, सबसेक्शन 8 देखा, सबसेक्शन 9 देखा. तो ये जो डीडी साहब है, एडीडी साहब है, इन लोगों को पावर है और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हर किसी प्रोसीडिंग्स की अंडर दिस संहिता. यानी कि ये जो बंदे हैं ये क्या ले रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अंडर दिस संहिता. ओके, क्लियर? आगे बढ़ रही हूं. द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ डीडी, डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, एडीडी,
are the areas which each of them have been appointed. जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी उसके बाद में ये स्पेसिफाई किया जाएगा और इनको अपॉइंट करने के बाद इनका काम जो है उनके हिसाब से करना है कि वो लोग मॉनिटर करेंगे, ध्यान देंगे, पुलिस रिपोर्ट चेक करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। चेक करने के बाद में ये लोग स्पीडी एक्सपेडीट का मतलब होता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, दैट इज एक्सपीडिएट। ठीक है, फास्ट केस चलाना। और एक्सपीडियस का भी मतलब वही होता है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट्स में पीपी होते हैं उनको ये नहीं लगता है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के। ठीक है, वाइल दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इफ दे आर परफॉर्मिंग दैट फंक्शन तो ये उनको नहीं लगता है एज अ प्रोविजन के अंदर। समझा? यस मैम। एनी डिफिकल्टी किसी को भी है क्या? आरिफा? आरिफा? जी मैम। पवन सेज नो जी। ओके जी। आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है बताओ। चलो मुझे जल्दी जल्दी ये 12 पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए ना सबसेक्शन 1 2 3 4 से, बताओ क्या है। चलो ऊपर से जाएंगे विकी, टॉप टू द बॉटम। चलो, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है? मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आया और बताओ कल बताओ बताओ देखेंगे बताओ। आपका वीडियो। क्या? मैम कल देखेंगे यूट्यूब आपका। कल थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। थोड़ा थोड़ा? जी ठीक है, मैम। आपका फर्स्ट टाइम है ना इसीलिए थोड़ा थोड़ा है। जी। आप देखेंगे दोबारा तो इस चीज को याद करेंगे। ठीक है। अब बताए मैम। हाँ बताओ बताओ, तुम नहीं बताओगे ऐसा हो सकता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी डायरेक्टरेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो कि हेड होगा पब्लिक। यस, एलिजिबिलिटी जो होगी वो होगी 15 इयर्स उनका प्रैक्टिस होना चाहिए, या तो वो सेशन जज होने चाहिए किधर के भी। और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए 7 इयर्स प्रैक्टिस जरूरी है। और जो या हेड मैजिस्ट्रेट रहे हैं फर्स्ट क्लास के, या मैजिस्ट्रेट रहे हैं फर्स्ट क्लास के। जी, हाँ। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो होम डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट में जो भी होगा वो एक्सरसाइज करेंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के नीचे जो आता है वो आता है डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और एवरी पीपी एपीपी स्पेशल पीपी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 to 8 कंडक्ट करेगा केस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट वालों को दिया गया है। और एवरी पीपी एपीपी स्पेशल पीपी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अंडर सबसेक्शन 3 8 ऑफ 18 डिस्ट्रिक्ट को मतलब सबसे ऊपर पे आ गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के आ गया डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सबसे नीचे आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके नीचे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब आ गया। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन कौन से केस मैम उसके बाद फंस कर सकते हैं तो वो ट्राई कर सकते तो वो 10 साल और उससे ज्यादा वाले डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन 7 साल। और उस्मा, उस्मा आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ। उस्मा वी कांट हियर यू बेटा। क्या वेट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमको बहुत ब्रेकअप साउंड्स आ रहे असिस्टेंट थे। डायरेक्टर
मैम वो अटक गई। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने। The prosecutor will have the power to vet the police report and suggest how to modify it as well. So if so, will it the control the investigation itself? Of course, ये जो इन्होंने भारतीय संहिता जो लेके आए हैं, उन लोगों का यही इन चीजों को ध्यान पे रखते हुए कि इन लोग क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि they have the power to check the police report, investigate and scrutinize and to get to that extent so that the matter gets expeditiously disposed of. And yes, it is very correct that after going through the police report, the prosecutor also has the power right now. If there is any suggestion, if there is any modification for it, yes, they can control the investigation also now. So some powers are derived from this section to these people. Okay. So first it was a magistrate somewhere or the other. Now public prosecutor is also getting a veto power so that they can come into the direction of this, and directorial prosecution are the head of public prosecutor and APP, assistant public prosecutor. So yes, definitely they can modify, they can check the police report, and they can even suggest if there is any suggestion which is required to be taken in that report. And further, they can control the investigation. Yes, definitely. This is not said, but it is very well एडवोकेट understood. जनरल इसी को बोलते हैं। क्या एडवोकेट जनरल। क्या 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 आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे? एडवोकेट जनरल हाँ हाँ डीपी को ही बोलते हैं, जो ये हर एक स्टेट में होती है, स्टेट में एक ही होती हाँ, है। यस यस डेफिनेटली। एक मिनट ना विक्की, इनका जो क्वेश्चन है ना, now the police investigation will be approved by the prosecutor. Yes, definitely. Of course, and this change is really required because police used to do a lot of mischief. So somewhere now they'll be also under a control because there are some heads for which they can be control of. So yes. हाँ, अब बोलो विक्की, उनका एक क्वेश्चन था जो मैं ट्राई कर रही थी कि उनको प्रॉपरली वो बात बोल सकूं। नाउ यू टेल मी इन बिटवीन, आप बीच बीच में बोल रहे थे, अब बोलो। मैम डीपी जो है अभी, पहले अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को बोलते होते हैं ना, आपको, एडवोकेट जनरल। हाँ, आपको सीआरपीसी याद है? जी मैं याद है। हाँ, 25A क्या बोलता था बेटा, उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपसे? हम देखना पड़ेगा। उस्मा, मैंने क्या लिखवाया था बेटा 25A में? डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। याद नहीं है विक्की? मैम सेक्शन वाइज नहीं याद है। फायदा क्या है, अगर अब हम लोगों को तभी याद होता तो आज आपका क्वेश्चन ये होता ही नहीं मेरे सामने, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे साथ में ये पढ़ चुके हो। दिस इज द थर्ड टाइम। सीआरपीसी को मैं ऑलरेडी कितनी बार, आप मेरे पास तीसरी बार हो, कितनी बार तो मैं सीआरपीसी ऐसे ही पढ़ा के बैठी हूँ। तब ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। अभी तुम पढ़ के आओगे, उसके बाद में मेरे साथ में डिस्कस करोगे आफ्टर दिस। जी मैम। चलो आगे बढ़े। चलो एंड करते हैं क्लास को। एक्चुअली 9:15 बज गए है ना, ठंडी का टाइम है। आज एक ही सेक्शन खत्म किया है मैंने। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। सी यू टुमारो एवरीवन एट द सेम टाइम। थैंक यू मैम। मैडम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। इट इज अ हाई टाइम नाउ। जी मैम। मैम आज कॉलेज की छुट्टी हुई थी ना, घर चले आए हैं तो थोड़ा सा आदमी थक गया। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर चले जाओ, कहीं भी जाओ, पर हमारा मेन क्या होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको ध्यान से सिर्फ पढ़ो। और मेरी भाषा इतनी सरल होती है ना कि इवन लेमन को समझ में आती है कि भाई मैम क्या बताने की कोशिश करी और किस प्रकार समझा रही है। समझ रहे हो आप? तो अगर मेरी लैंग्वेज इतनी हार्ड रहे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं इतने सारे यहाँ पे बैठेंगे हैं। उस्मा, इट्स माय लैंग्वेज टफ टू अंडरस्टैंड? मैडम एक टेक्निकली बात मैं करना चाहूंगा। जिस प्रकार